इस आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी के 7 साल सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढने में निकाल दिए कि आखिरकार बच्चे अपने माँ बाप से इतने मिलते जुलते कैसे हो सकते हैं। पापा, मैं आपके जैसा दिखता हूँ ना? हाँ बेटा। और उसने ये बात पता भी कर ली। एक दिन यही सच पूरी दुनिया के सामने आएगा। लेकिन जब उसने सोचा कि अब इस एक्सपेरिमेंट को पूरी दुनिया को बताना चाहिए तो सबने एक ही बात कहकर उसके 7 साल की मेहनत में पानी फेर दिया कि तेरा ये एक्सपेरिमेंट बेकार है। ये एक्सपेरिमेंट बेकार है। इस आदमी की पूरी जिंदगी में इसके हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा लगी और 6 जनवरी 1884 में इस कहानी का एक अध्याय पूरा हुआ। कुछ कहानियां खामोशी से खत्म हो जाती हैं, लेकिन तुमने एक बात जरूर सुनी होगी कि अगर मेहनत सच्चे दिल से की जाए तो वो कभी जाया नहीं होती। तो एक बार दोबारा समय ने फिर करवट ली। समय ने दोबारा मोड़ लिया। मेंडल सही था। और 19वीं सदी में 3 साइंटिस्ट ने मिलकर इसके काम को दोबारा दोहराया और दुनिया के सामने इस आदमी को सही साबित किया। मेंडल सही था। मैं किसी और की नहीं, द ओनली एंड ओनली फादर ऑफ जेनेटिक्स, द ग्रेगोर जॉन मेंडल की बात कर रहा था। हेलो ननी जान, कैसे हैं आप सब? तो मैं आपका अपना दीपक भैया एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं बीएस शिक्षा केंद्र में। और बच्चों, आज क्लास 10 की सीरीज का हम चैप्टर नंबर 2 खत्म करेंगे विद PYQ। जितने भी सारे PYQ से सारे कराऊंगा। यार एक चीज समझना, मैंने इसमें ना कम से कम 16 पेपर के आसपास स्टडी की है और मुझे इतना समझ में आ गया कि हेरिडिटी का सवाल बेटा आसान तो नहीं आने वाला। बात समझ में आ गई? तो आपको एक छोटी से छोटी डिटेल भी पढ़नी पड़ेगी, वो भी एक स्मार्ट तरीके से। अगर ऐसी इलॉजिकल वे में करोगे ना तो चैप्टर तो समझ आने से रहा और क्वेश्चन तो बनने से रहे। तो हम क्या करेंगे, आज क्वेश्चन को हम पूरा समझेंगे, पूरा एक एक लाइन पढ़ेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा लेक्चर लेंदी होगा पर इसके बाद एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो आज तुम्हारे दिमाग में सेट नहीं होगा। ये तेरे भाई का तेरे से वादा है यार, क्यों टेंशन ले रहा है? दूसरा, अपने दिमाग से सबसे पहले क्या निकालना है? डर। क्योंकि जब तक मैं खड़ा हूं एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आएगा। तो चलो शुरू करते हैं अपने वही फेमस डायलॉग के साथ। एक काम कर, घर का कोना पकड़ ले, कान में लीड ठोक ले और कमर में बेल्ट कस ले और रेडी हो जा अपने भाई के साथ आज का लेक्चर खत्म करने के लिए, हेरिडिटी। तो शुरू करेंगे हेरिडिटी से, एक एक पॉइंट समझेंगे, वो भी बहुत ही प्यारे तरीके से। ठीक है, पेशेंस रखना, लेक्चर लेंदी होगा क्योंकि हेरिडिटी से क्वेश्चन आसान नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, जब करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, पर क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे आज भी हम, देखना कैसे समझाऊंगा, बढ़िया मजा आने वाला। चलो शुरू करते हैं, हेरिडिटी को शुरू करेंगे। हेरिडिटी का सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है कि भैया व्हाट इज अ डीएनए। तो देखो डीएनए क्या है? डीएनए बेटा हम लोगों का जेनेटिक मटेरियल है। हम लोगों का क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। तो देखिए डीएनए कैसा दिखाई देता है, ये दिख रहा है आप लोगों को। बेटा लेक्चर लेंदी होगा, जिसको प्रॉब्लम लग रही है वो इसको एक काम करना, 10-10 मिनट करके देखना। 10 जैसे गोलियां खाते हो ना सुबह दोपहर शाम में, वैसे ही देखना। सुबह 10 मिनट देख लेना, दोपहर में 10 मिनट देख लेना, रात को 10 मिनट देख लेना और सोते टाइम 10 मिनट देख लेना। खत्म हो गया यार। एक बार में किसने बोला है तेरे को 40 मिनट देखने के लिए? 10-10 मिनट करके देखो, स्मार्ट बनो यार। ठीक है, वैसे भी नहीं देख पाओगे, नाच गाना थोड़ी ना चल रहा, पढ़ा रहा हूं यार, तो वैसे ही बोर हो जाने वाले हो, है ना? ठीक है, चलो आज शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? डीएनए। चैप्टर का नाम थोड़ी ना, चैप्टर का नाम हेरिडिटी है, टॉपिक का नाम क्या है? देखो डीएनए। अब डीएनए क्या है? डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। क्या ये दिख रहा है? ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं डीएनए। भैया डीएनए की ना लेंथ 2.2 मीटर थी, ये 1 मीटर होता है। इसका डबल कर लो, वो 2 मीटर हो गया। 0.2 और लगा लो, इतना बड़ा डीएनए एक ना दिखने वाले सेल के अंदर कैसे समा जाएगा? तो भगवान को यही प्रॉब्लम आई। तो भगवान ने क्या करा, उस डीएनए को कॉइल करा, लपेटना चालू करा, लपेटना चालू करा और लपेटते 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 क्या बना दिया? क्रोमोसोम बना दिया। तो आधी जनता को ना आज से पहले यही नहीं समझ में आता था कि व्हाट इज अ डीएनए, व्हाट इज क्रोमोसोम। तो ध्यान से सुनना, डीएनए ही क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम ही डीएनए है, बस दोनों में फर्क क्या है? दोनों के रूप अलग है। बात समझ में आएगी नहीं है? हाँ, बात समझ में आ गई। तो हुआ क्या,
डीएनए को लपेटा 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 लपेटते गए और क्या बना दिया रे, हम लोगों ने बना दिया क्रोमोसोम। क्या बना दिया? क्रोमोसोम। तो अब ये लिख के थोड़ी ना आएंगे पेपर में कि डीएनए लिपटी हुई फॉर्म है, तो लिखेंगे इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? इट इज अ कंडेंस्ड फॉर्म और कॉइल्ड फॉर्म ऑफ डीएनए, कंडेंस्ड फॉर्म या फिर कॉइल्ड फॉर्म लिखकर आते हैं पेपर के अंदर। आगे चलते हैं। अब देखो भैया क्रोमैटिड क्या होता है, ये दिख रहा है आपको, ये सिमिलर सेगमेंट्स हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं क्रोमैटिड। जो सिमिलर सेगमेंट्स होते हैं ना क्रोमोसोम के अंदर, एक जैसे सेगमेंट होते हैं, इनको क्रोमैटिड नाम दिया गया। चलते हैं जीन की तरफ। देखो सारे क्वेश्चन यहां से आए, खोपड़ी में घुसा लेना, बात समझ में, पेट में नहीं घुसाना, कहीं सुबह बाहर कर दोगे, ठीक है? तो ध्यान से अब देखो, क्या तुम लोगों को ये डीएनए दिख रहा है? इसके अंदर ये छोटा सा, अभी बताया ना ये किससे बना है? डीएनए से। तो देखो ध्यान से, मान लो ये हमारा हो गया डीएनए। डीएनए के अंदर ये जो लगे हुए हैं ना, इनको बोलते हैं जीन्स। क्या बोलेंगे? जीन्स। और बेटा जीन्स को ना ढूंढ नहीं सकते, बात समझ में? कि आपको भैया मुझे ना हाइट वाला जीन ढूंढना है, हाइट वाला। बेटा बहुत सारे जीन्स है हमारी बॉडी के कलर के, हमारी आई कलर, हमारे स्किन कलर, सारे के सारे जीन यहां लोकेट है। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? और जीन को स्पेसिफिकली ढूंढना आसान नहीं है। पॉइंट क्लियर हो गया? अब जीन काम क्या करता है? तो जीन काम क्या करेगा, सुनना बेटा। जीन जो है ना, ये बनाएगा प्रोटीन। क्या बनाएगा? प्रोटीन। और फिर प्रोटीन से हमारी बॉडी में जो भी केमिकल निकलना है वो केमिकल निकलेगा और वो काम करेगा। फॉर एग्जांपल मेरी हाइट बढ़नी है, तो जीन ने आदेश दिया, कहा कि भैया प्रोटीन बनाओ। प्रोटीन बनना चालू हुआ शरीर में। जैसे ही प्रोटीन बना, शरीर से क्या निकलना चालू हुआ? ग्रोथ हार्मोन। क्या चालू हुआ? ग्रोथ हार्मोन। और ग्रोथ हार्मोन से मेरी क्या बढ़ने लग गई? मेरी हाइट बढ़ने लग गई। क्या ये स्लाइड पूरी खोपड़ी में घुसी? एक बार रिकैप कर रहा हूं, जल्दी बता। डीएनए की लेंथ कितनी है? 2.2 मीटर। क्या डीएनए क्रोमोसोम सेम है? हाँ जी सेम है, बस दोनों के रूप अलग हैं। क्रोमैटिड क्या है? ये जो सेगमेंट है ना, सिमिलर सेगमेंट, दिस इज क्रोमैटिड। जीन क्या है भैया? जीन क्रोमोसोम के अंदर लोकेट है। कहां पे? डीएनए पे। क्या जीन को ढूंढ सकते हैं? ना ना ना, जीन को ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि एक जीन में उसमें बहुत सारे जीन लगे हुए हैं। जीन काम क्या करता है? तो जीन प्रोटीन बनाता है। फिर प्रोटीन क्या करता है? शरीर के अंदर जाने के बाद केमिकल सीक्रेट करता है, और उस केमिकल से जो भी काम होना है हमारे शरीर में, वो काम होके रहेगा। बैठ गया? पीवाईक्यू करे? चलो शुरू करते हैं पीवाईक्यू, यहीं से शुरू करते हैं। ईयर देख लो, 2023 में आया है। एक एक लाइन पढ़ के जवाब देना। कह रहा है इनमें से करेक्टली कौन है जो जीन को डिस्क्राइब करता है? जीन को लास्ट वाले को देख। सबसे पहला, एन इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन स्पीशीज अ जीन इज लोकेटेड ऑन अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम। क्या ये सही है कि नहीं है? अभी बताया कि मान ले मेरे पास एक क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम के ऊपर क्या लोकेट होता है? क्रोमोसोम के ऊपर क्या लोकेट होता है? जीन लोकेट होता है। सही है भैया, सही है। आगे चलते हैं। अ जीन इज नॉट द इंफॉर्मेशन सोर्स। नॉट द इंफॉर्मेशन सोर्स। अरे सारी इंफॉर्मेशन तो वहीं लगी हुई है। आंख कैसी बनेगी, गाल कैसे दिखेंगे, हाइट कैसी होगी, दिमाग कैसा होगा, सारी चीजें तो वहीं लगी हुई है। तो ये पॉइंट तो गलत हो गया। ईच क्रोमोसोम हैज ओनली वन जीन, ये भी गलत है। एक क्रोमोसोम में एक जीन है क्या? अरे पता नहीं कितने सारे जीन हो सकते हैं। आगे देखो, ऑल द इनहेरिटेड ट्रेट इन ह्यूमन बीइंग आर नॉट कंट्रोल। नॉट कंट्रोल, अरे भैया जितने भी कैरेक्टर है ना, वो सारे के सारे कौन कंट्रोल करता है? वो तेरा और मेरा जीन ही तो कंट्रोल करता है। तो ऑप्शन बता, जल्दी ऑप्शन बता, कौन सा सही हुआ? ऑप्शन ए सही हुआ। क्या ये सवाल समझ में आया? 2023 में क्वेश्चन पूछा है, गलत करके आया तो बेटा फोन नहीं है, कैमरे में घुस के पिटाई लगाऊंगा, याद रखियो। अब गलत नहीं होना चाहिए तेरा आंसर, ठीक है? चलो अगला सवाल। चलो हाँ भैया, क्रोमोसोम का सवाल है। बताओ क्रोमोसोम के बारे में क्या होता है, देखना ध्यान से, ठीक है? कैरी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन। बिल्कुल सही बात है। अरे ये जो क्रोमोसोम है, ये क्या करेगा? एक पेरेंट से अपने बच्चों में सारी इंफॉर्मेशन लेके जाएगा, नहीं जाएगा? बिल्कुल सही बात भैया, पहला ऑप्शन तो सही है। आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। कह रहा है कि ये थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर है जो कहां लोकेट होते हैं? न्यूक्लियस में लोकेट होते हैं। बिल्कुल सही बात। ये सेल हो गया, सेल का न्यूक्लियस हो गया, और न्यूक्लियस में ये क्या लगे हुए हैं? क्रोमोसोम। सेकंड ऑप्शन भी सही है। थर्ड ऑप्शन देख, ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल। खोपड़ी में समझना, देखो मैं क्या समझा रहा हूं, एक चीज खोपड़ी में बिठा लेना। कह रहा है सवाल कि मान लो ये एक इंसान है, और ये पॉइंट यही समझ लो, इंसान की बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें टोटल कितने पेयर बनते हैं? 23 पेयर। ऐसे
ये एक पेयर हो गया। बोल समझ में आया? ये एक जोड़ा हो गया, एक पेयर। लेकिन वहीं पर जब इसके गैमीट्स की बात करते हैं तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रोमोसोम आता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही क्रोमोसोम। तो गैमीट्स में क्रोमोसोम पेयर में होते हैं या हाफ होते हैं? हाफ होते हैं। समझा? तो ये ऑप्शन हो गया हमारा तीसरा वाला गलत, क्योंकि ये पेयर में नहीं होते। आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, क्या ये सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करेगा? हाँ जी, बिल्कुल करेगा। तो कौन कौन सा सही है? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। ऑप्शन मार्क करो कौन कौन सा सही है। कौन सा सही है? फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। चलो समझ में आया ना? आगे करो। व्हाट आर क्रोमोसोम? अब मैं नहीं बताऊंगा, बता क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमोसोम आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। इसकी लेंथ 2.2 मीटर होती है। खत्म। अगला बोलो, एक्सप्लेन बी फ्री हाउ द स्टेबिलिटी ऑफ कंटेंट एंश्योर ड्यूरिंग सेक्सुअली रिप्रोडक्शन। बेटा ये पॉइंट यहां पे समझ नहीं आएगा, इसको मैं दोबारा समझाऊंगा। क्या पहला वाला पॉइंट समझ में आया? गलती से क्वेश्चन यहां पे आ गया, ये अगले वाली स्लाइड में है, ठीक है? वहां से वापस आके समझाता हूं, टेंशन नहीं लेनी है। चलो अगला करो। चलो, एक्सप्लेन हाउ प्रोटीन कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनिज्म। अभी बताया, जल्दी बोल। हमारी बॉडी में सबसे पहले कौन काम करेगा? जीन। जीन क्या बनाएगा? प्रोटीन। और जब प्रोटीन बनाएगा, हम पी प्लांट की बात कर रहे हैं, प्रोटीन बनाएगा तो कौन सा हार्मोन सिक्रीट होगा? जिब्रेलिन। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करेगा? जिब्रेलिन। और अगर जिब्रेलिन ज्यादा निकला तो पी प्लांट की जो हाइट होगी वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, और अगर जिब्रेलिन कम निकला तो पी प्लांट की हाइट छोटी हो जाएगी। क्या ये पॉइंट समझ में आया कि प्रोटीन कैसे कंट्रोल करता है पी प्लांट की हाइट को? आसान है कि नहीं है? हाँ। अगला देखो, नेम द सेक्शन ऑफ डीएनए दैट कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक इन ऑर्गेनिज्म। अरे भैया, एक ऑर्गेनिज्म में उसके रूप चाल ढाल कौन कंट्रोल करेगा? उसका कैरेक्टरिस्टिक कौन कंट्रोल करेगा? अरे जीन कंट्रोल करेगा। पॉइंट समझ में आया? मान लो ये क्रोमोसोम हुआ, तो क्रोमोसोम में यहां पे क्या लोकेट है? यहां पे जीन लोकेट है। तो कौन कंट्रोल करेगा नन्ही जान? अरे जीन कंट्रोल करेगा मेरे बच्चे। आया समझ में? ये 2025 में आया था, छोड़ के नहीं आना आज से, ठीक है? अगला सवाल, स्टेबिलिटी ऑफ डीएनए इन ए स्पीशीज एंश्योर्ड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सवाल भी आगे से टपक गया है, समझा दूंगा यहां पे। अगली स्लाइड से आता हूं, ये दोनों सवाल वहीं कराता हूं, ये वाला और वो पिछले वाला, ठीक है? पीछे क्यों जा रहे हैं? आगे चलो, आ जाओ भैया। अब हमने पहलवानों को देखते हैं, शेर खानों को देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एलील। एलील की ना सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन आई है। मेरे को तो पीवाईक्यू में एक भी सवाल मिला नहीं, तो आने भी नहीं वाला, ठीक है? बहुत रेयर चांस है, फिर भी समझ लो। एलील क्या होता है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन। समझना, मान लो मेरे पास ये एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में यहां पर एक जीन लगा हुआ है हाइट। अब भैया ये क्या कर सकता है? दो तरह के प्रोटीन बना सकता है जीन, कि या तो हाइट ज्यादा होगी या तो हाइट कम होगी। बोल समझ में आया? तो हर जीन के कितने कॉन्ट्रास्टिंग पेयर होते हैं? 2 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर होते हैं। तो जैसे जीन है कौन सा? हाइट। तो एक तो या तो आदमी टॉल हो सकता है या आदमी ड्वार्फ हो सकता है। टॉल का मतलब लंबा, ड्वार्फ का मतलब छोटा। यहां देख ध्यान से, यहां देख। बॉडी कलर मतलब यहां लगा हुआ था बॉडी कलर। अब बॉडी कलर या तो सांवला हो सकता है या व्हाइट हो सकता है, इनका बीच का नहीं होगा। बात समझे? या तो आदमी लंबा होगा या आदमी छोटा होगा। यही है एलील। तो एलील का मतलब क्या है? डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन। एक ही जीन के अलग अलग फॉर्म्स को क्या कहते हैं? एलील कहते हैं। आसान या मुश्किल? चलो भैया आगे चलो। यहां से आया वो सवाल जो मैंने 2 छुड़वाया ना, वो यहां से आया। ध्यान से समझना, पूरे खोपड़ी में घुसा लेना। देखो बॉडी में कितने क्रोमोसोम? 46। बता देता हूं। शरीर में कितने होते हैं? 46। शरीर में कितने होते हैं? 46। लेकिन फीमेल की जो ओवरीज हैं उसमें जो ओवम बनेगा उसमें कितने जाते हैं? 23। कितने जाते हैं? 23। यहां जो ये आदमी स्पर्म बनाएगा उसमें कितने जाएंगे? अरे 23 जाएंगे रे। और जब 23 और 23 मिलते हैं तो क्या बनता है? बनता है जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। और जाइगोट में 23 + 23 कितने आएंगे? 46। कितने आएंगे? 46। और फिर आगे चल के ये एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो के अंदर भी कितने चलेंगे? 46। नहीं आया समझ में? तो एक बार खोपड़ी में घुसा लेना, क्योंकि इस पे वो दोनों सवाल आए हैं और गलत नहीं होना चाहिए तुम लोगों का।
ठीक है, लास्ट टाइम चल रहा है बेटा, गलत हो गया तो फिर बेटा मेरे को शर्म आ जाएगी कि मैंने पढ़ाया और मेरे बच्चे का सवाल गलत हो गया। जल्दी बता, जल्दी बता, बॉडी में कितने 46, जल्दी बता, इसके टेस्टिस में कितने 23, जल्दी बता, इसकी बॉडी में कितने 46, जल्दी बता, इसके ओवम में कितने 23। अब क्या हुआ, ऐसा ही कुछ एक माहौल सा क्रिएट हुआ, ठंड का वैसी टाइम चल रहा था, अब इन्होंने सोचा एक बच्चा पैदा करते हैं, तो इनसे एक बच्चा पैदा हुआ। जैसे ही बच्चा पैदा होगा, क्या ये स्पर्म और ये ओवम आपस में फ्यूज होंगे और फ्यूज होते ही एक स्ट्रक्चर बनता है, याद रखना इसको बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलेंगे, जाइगोट। तो ये जो बना, यहां पे जो बनेगा तुरंत वो बनेगा क्या, जाइगोट। और जाइगोट में कितने क्रोमोसोम होंगे 46, और फिर आगे चल के 1 से 2, 2 से 4 सेल बनना चालू हो जाएगा, जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो में भी कितने क्रोमोसोम्स आएंगे 46। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अब एक चीज सुन, एक चीज सुन, जब यहां से क्रोमोसोम यहां गए, क्या आधे हुए, क्या मां बाप का डीएनए यहां पे आया नहीं आया, और वही डीएनए इस बच्चे में गया कि नहीं गया, डेफिनेट सी बात है गया। तो वो दोनों सवाल बस यही पूछना चाह रहे थे आपसे। आ जाओ देख लो, उन दोनों सवालों को खत्म करा देता हूं। देखो कहां गए वो दोनों सवाल, अरे देखना भाई कहां गए। कह रहा है डीएनए कंटेंट जो है एक स्पीशीज में वो क्या स्टेबल रहता है जब एक ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। कैसे, सबसे पहले वहां पे क्या होगी, मियोसिस, क्रोमोसोम आधे हो जाएंगे। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज, जब फर्टिलाइजेशन होगी तो स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज होगा, और फ्यूजन होने से वही डीएनए वापस से जो मां बाप का था वो बच्चे के अंदर आ जाएगा। ये कहानी ये कहना चाहते हैं, बस खत्म हो गया। अब ये मियोसिस क्या है बेटा, बॉडी में थे ना 46, जब क्रोमोसोम में जाते हैं ना तो वो हाफ हो जाते हैं 23। हाफ होने को ही बोलते हैं मियोसिस, हाफ होने को ही क्या बोलते हैं, मियोसिस। बेटा चैप्टर लेंथी होगा यार, थोड़ा सा पेशेंस रखना, पर मैं बता रहा हूं पूरा समझा दूंगा, एक बार में चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलो अब बता दो, अब बता दो। अगर अब नहीं बताया ना तो फिर देखना 2024 में आया है, 2024 में कह रहा अ जाइगोट इज फॉर्म, जाइगोट बना है। कैसे बनता है जाइगोट, ये हो गया ओवम, ये आया हमारा स्पर्म, दोनों फ्यूज हो गए। फ्यूज होते ही बॉडी में कितने क्रोमोसोम हो जाते हैं 46, क्योंकि ये भी 23 लाता है और ये भी 23 लाता है। तो जल्दी बताओ, ऑप्शन बिना देखे 46 है यार। आगे चलो, चलो अब देख लो यहां पे मियोसिस क्या होता है। बॉडी में कितने 46, यहां कितने गए 46, 46। इस प्रोसेस को बोलते हैं माइटोसिस। कहां चलता है ये, कहां चलता है ये चलता है हमारे शरीर में। जब तुम पिटाई विटाई करते हो ना और तुम्हारे ये छिल विल जाते हैं, घुसे पट्टी चलते हैं, तो ये हाथ पे छिल जाते हैं। छिलने के बाद यहाँ रिपेयर का काम होता है नहीं होता है, तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 नए सेल्स बनते हैं और उन सब में 46 क्रोमोसोम रहते हैं। तो ये कहानी कहां होती है, ये हमारे बॉडी के सेल्स में होती है। ये देखो ध्यान से, मियोसिस आधा हो जाना, 46 से कितने गए, पहले 2 बने, 2 से कितने बने 4 बने, और चारों में कितने क्रोमोसोम आए 23। ये काम कहां चलता है, हमारे सिर्फ और सिर्फ गैमीट्स में। अब वो गैमीट्स कौन कौन से हैं मेरे भाई, वो स्पर्म है, और कौन सा है वो ओवम है। इतना क्यों टेंशन ले रहा है यार, बात समझ में आई। दोबारा बता, दोबारा बता। बॉडी में कितने 46, स्पर्म में कितने 23, फीमेल की बॉडी में कितने 46, फीमेल के ओवम में कितने 23। समझा, बॉडी में कौन सा प्रोसेस माइटोसिस, गैमीट्स में कौन सा प्रोसेस मियोसिस। चलो ज्यादा नहीं बचा है, थोड़ा सा बचा है, ठीक है। अ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन अ सेल डिवीजन इज हाफ। हाफ किस में होते हैं, हाफ किस में होते हैं, बॉडी में होते हैं, हाफ किस में होते हैं, टेस्टिस में और ओवरीज में। आंसर मार्क कर, क्या टेस्टिस होगा, ओ ओवरी भी दिया हुआ है, तो ऑप्शन कौन सा मार्क करेंगे, बोथ। समझा, चल आगे चल। कब आया था ये सवाल, क्या है 2025 में। आसान है कि नहीं है यार, बहुत आसान है। अब देखो हेरिडिटी और इनहेरिटेंस क्या होता है। हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। बच्चे में मां बाप से जो कैरेक्टर आते हैं उसी प्रोसेस को हेरिडिटी बोलते हैं, उस चीज को क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। लेकिन मां बाप से बच्चे में जो कैरेक्टर आए, अरे कोई प्रोसेस लगा होगा नहीं लगा होगा लाने में, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं मेरे नन्हे से प्यारे से बच्चे, ये इनहेरिटेंस बोलते हैं। पॉइंट समझ में आया। तो हेरिडिटी का मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर। अगला बता, इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस का मतलब है प्रोसेस, उस प्रोसेस को इनहेरिटेंस बोला गया। वेरिएशन क्या है, क्या मैं अपने माँ बाप से बिल्कुल सेम हूं क्या, नहीं रे, इसको बोलते हैं वेरिएशन। थोड़े बहुत चेंजेस है कि नहीं है, तो वेरिएशन का मतलब चेंजेस दैट अराइजेस फ्रॉम वन इंग्लिश ही खत्म हो गई मेरा, क्या बोल रहा था यार,
हिंदी में बात करेंगे यार, मेरे को इंग्लिश हाँ नहीं आ रही ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वेरिएशन का मतलब क्या है? वेरिएशन का मतलब है चेंजेस जो हमारे माँ बाप से कहाँ आते हैं, हमारे बच्चे में आते हैं। भाई इतनी खतरनाक इंग्लिश हो गई है मेरी भी यार, तुम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते ना लुल हो गया मैं भी एकदम। आओ इधर देखो कथे कहीं के। चलो, द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज इज प्रोमोटेड थ्रू द क्रिएशन ऑफ वेरिएशन। कह रहा है वेरिएशन से स्पीशीज का सर्वाइवल बढ़ जाता है, वेरिएशन से स्पीशीज का सर्वाइवल बढ़ जाता है। बहुत ध्यान सुनना, स्टोरी को समझाता हूं। एक लड़का है, लड़का कहां का है? लड़का है मान लो यहां का। यहां टेम्परेचर कितना है? +50 डिग्री। समझा कि नहीं समझा? यहां वो 50 +50 में रह सकता है, मतलब गर्मी में रह सकता है। लड़की है ठंडे एनवायरमेंट की, शिमला विमला मान लो, वहां बढ़िया टेम्परेचर रहता है, -10 20 ऐसा मान के चलो ठीक है। अब उन दोनों को लाया गया, उनकी शादी कर दी, और जब शादी कर दी तो हुआ क्या, उसका जो बच्चा पैदा हुआ उस बच्चे में दोनों कैरेक्टर आ गए। मतलब वो बच्चा +50 में भी रह सकता है और वो बच्चा -20 में भी रह सकता है, लेकिन वही फीमेल +50 में नहीं रह सकती थी कि उसको तो ठंडे एनवायरमेंट की आदत है, और वो लड़का ठंडे में नहीं रह सकता था। क्यों? क्योंकि उसको गर्म एनवायरमेंट की आदत, लेकिन उनका बच्चा दोनों एनवायरमेंट में रह सकता है। तो यही है वेरिएशन नन्नी जान, कि वेरिएशन से क्या होता है, चांसेस बढ़ जाते हैं सर्वाइवल के। यही राम कहानी लिखी हुई है, बस एंटीबायोटिक के ऊपर लिखी हुई है। एंटीबायोटिक का मतलब एक इंसान है, उसने दवाई खाई, ठीक है, उसको बुखार हो गया, उसने दवाई खाई तो कुछ दिन तो काम करी, बैक्टीरिया मरते रहे। बैक्टीरिया ने कहा साला ये दवाई खाता रहेगा, मेरे को मारता रहेगा, तो एक काम करते हैं हम रेजिस्टेंट हो जाते हैं, हम अपने आप को वेरिएट कर लेते हैं। साले ने रूप बदल लिया। अब भैया इसने दवाई खाई तो ये मर ही नहीं रहा है। क्यों नहीं मर रहा है? क्योंकि इसमें क्या आ गई, वेरिएशन आ गई। कब आया ये क्वेश्चन? 2024 में। रट लियो मेरे भाई, चल मेरे भाई आगे चल। ओ भाई साहब, ये एक ग्रेट आदमी है, स्टोरी ऑफ ग्रिगोर जॉन मेंडल। देखो मैंने सुनाई दी है वैसे तुम्हें, स्टार्टिंग में तुमने इंट्रो में स्टोरी देखी ली होगी, वो इस स्टोरी का थोड़ा सा पार्ट है। सुनाऊं? पेपर में आती नहीं है यार, चलो बाद में सुनाएंगे, है ना। ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरी वैसे इसे डालूंगा, पूरी कहानी डालूंगा किसी दिन। आओ छोड़ो उसको अभी। जेनेटिक्स की टर्म समझ लो, खोपड़िया में घुसा लियो रे बाबा, ठीक है, पूरा खोपड़ी में घुसा लियो। देख होता क्या है, पूरा ध्यान से, क्योंकि ये चीज ना फिर समझ नहीं आएंगी, ध्यान से जल्दी बता। जे क्या है? जे सेल। क्या है? जे क्या है? सेल। हाँ सेल है ये। इसके अंदर क्या बैठा है? जे क्रोमोजोम। क्या है मेरे भाई? क्रोमोजोम। अब देख क्रोमोजोम कैसे बनेगा, ध्यान से सुनना। मान लो एक क्रोमोजोम ये हुआ, एक क्रोमोजोम ये हुआ, क्या दोनों दिखने में सेम है? सेम है, दोनों दिखने में सेम है। तो मान लो मैंने इसको नाम दिया कैपिटल टी, तो इसको क्या नाम दिया? कैपिटल टी नाम दे दिया। अब मैंने देखा कि एक सारा क्रोमोसोम ऐसा है और एक ऐसा है, दोनों अलग अलग हैं, तो एक को नाम दिया कैपिटल टी, एक को नाम दिया स्मॉल टी। अरे क्या दोनों सेम है? होमोजाइगस। क्या दोनों अलग हैं? हेट्रोजाइगस। समझ में आया होमोजाइगस हेट्रोजाइगस क्या होता है? दूसरा, इसमें जो ये कैपिटल वाला है बड़ा है कि नहीं है? ये ताकतवर है, ये पीट के छोटे वालों कहता तू सेट है बेटा, तू साइड रहे। बात समझ में? तो ये हो गया हेट्रोजाइगस और ये क्या हो गया अपन लोग का? होमोजाइगस। तो आजा मेरे भाई देख, डोमिनेंट क्या होता है? ताकतवर, जैसे कैपिटल टी। रेसेसिव क्या होता है? स्मॉल टी, जो पिटता है। अब रिंग में फाइट हो रही है, किसको जिताएं वो अपने हिसाब से डिसाइड कर लेना, कौन ताकतवर लग रहा है। तो एक हो गया कैपिटल टी, एक हो गया स्मॉल टी, तो रिंग में विजेता एक ही आएगा। कौन? कैपिटल टी, क्योंकि स्मॉल टी क्या नहीं कर पाता? स्मॉल टी बेटा आगे चल के हमारा प्रोटीन नहीं बना पाएगा, बाद में बताऊंगा, ठीक है। आओ चलो आगे चलो। होमोजाइगस क्या होता है? देख लो होमोजाइगस, तुम्हारे चुन्नू मुन्नू ये होने वाले भविष्य में, ठीक है। हाँ देखो होमोजाइगस क्या होता है। तो होमोजाइगस में दोनों चुन्नू मुन्नू कैसे दिख रहे हैं? सेम दिख रहे हैं, होमोजाइगस। देखो भैया क्या ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं? एक बड़ा एक छोटा। सही इमेज डालिए भाई साहब, इसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस, ठीक है। चलो मेरे भाई, ये उल्टा लिख दिया यार, जीनोटाइप और फिनोटाइप, इसको सही कर लेना। देखो जीनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप होता है जेनेटिकल अपीयरेंस, तुम्हारा खून के अंदर क्या डीएनए कंटेंट है, दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप। तो बाहर से कैसा दिखता है, बात समझ में? उसको बोलेंगे, मैं स्मार्ट ही दिखता हूं, मेरी बात मत करना, ठीक है, समझ लो ना। तो ये हो गया फिनोटाइप, ठीक है। और जीनोटाइप क्या हो गया? अंदर से कैसा दिखता है। तो देखो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर जो बाहर से दिखेंगे, जैसे आदमी लंबा है या छोटा है, फिनोटाइप। अंदर से कैसा दिखेगा? कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल स्मॉल टी है, जीनोटाइप, ठीक है। अब आओ, मेंडल क्या था? मेंडल ना बस ये पता लगाना चाहते थे कि फादर से
या मदर से बच्चे में जो कैरेक्टर है उनको लेके जाता कौन है, बस इतना पता लगाना चाहते थे। तो मेंडल को लगा यार ये काम अगर मैं इंसानों पे करूंगा तो इंसानों पे सदियां लग जाएंगे, मेरे पास खुद ही के पास लिमिटेड समय है। तो मेंडल ने क्या करा, यही काम करने के लिए एक मटर का पौधा लिया। अब भैया सवाल पूछ लेते हैं, वैसे अभी तक तो मैंने देखा नहीं है सवाल, फिर भी आप समझ लो कि भाई मेंडल ने पी प्लांट ही क्यों सेलेक्ट करी। सबसे पहला, ये जो पी प्लांट है ना, इसको बहुत प्यार से उगा सकते हैं। दूसरा, इसकी लाइफ स्पैन बहुत छोटी है, ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहता, उसी में बच्चे पैदा कर देता है, उसी में बड़ा हो जाता है और ये सारी चीजें, ठीक है। इसको पी प्लांट की ना शॉर्टर लाइफ स्पैन हो गई, इजीली ग्रो कर सकते हैं और इनमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आराम से दिख जाता है। अगर मैं देखना चाहता हूं ना, ये मटर का पौधा बड़ा है, अच्छा, ये मटर का पौधा छोटा है, अच्छा, तो बहुत प्यार से दिख जाएगा, इसमें ना बहुत समस्या नहीं होती है। तो ये सारी चीजें, ठीक है। दूसरा, ये सेल्फ पॉलिनेट हो जाता है, मतलब खुद में खुद बच्चे पैदा कर ले रहा है, भाई बड़ा कमाल का आदमी है, खुद ही खुद बच्चे पैदा कर लेगा, बात समझ में आई। तो इसको हमें ऐसा क्रॉस पॉलिनेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन करना पड़ा तो भी बड़े प्यार से हो जाती है, ठीक है। इसमें प्योर ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज मिलती हैं। ये ट्रू ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है, जब सेल्फ पॉलिनेट एक ही बार 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 और बच्चे पैदा होंगे तो जो एक नया क्रिएशन आएगा उसको बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, ठीक है। उसमें सारी चीजें एक जैसी होंगी, सारे कैरेक्टर एक जैसे होंगे, तो ध्यान रखना, इतना पूछा भी नहीं है। अब मेंडल ने ना टोटल 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की स्टडी करी है और मेरे को ज्यादा स्टडी करानी नहीं है तुम्हें, हमें बस 2 ही चीजों की स्टडी करनी है, एक तो स्टेम हाइट लेंगे, एक सीड शेप लेंगे, सीड कलर लेंगे, बस वही है यार, ठीक है। तो सुन लो, यहां पे सीड लिया, सीड के 2 टाइप हुए, एक तो राउंड होगा, एक रिंकल्ड होगा। राउंड का मतलब गोला, सिंकल का मतलब सुखड़ा हुआ। सीड का कलर क्या होगा, और येलो होगा या तो ग्रीन होगा। अब फ्लावर में क्या लिया, फ्लावर कलर लिया और फ्लावर पोजीशन ली, तो फ्लावर कलर क्या हो सकता है, व्हाइट या फिर वॉयलेट। अब देखो फ्लावर पोजीशन क्या होगी, या तो टर्मिनल होगा या फिर एक्सियल, एक्सियल का मतलब एंगल बनाकर लगा होगा, तो ये यहां और यहां होना चाहिए था, एक साथ अलग अलग लिख दिया। पॉड का मतलब होता है फली, अब फली क्या होगी, या तो इस तरीके से कैसे होगी, इसको बोलते हैं इन्फ्लेटेड, सालों ने ये लिख रखा है गधे कहीं के, तो ये होती है इन्फ्लेटेड, और ये क्या है कंस्ट्रिक्टेड, तो ये कंस्ट्रिक्टेड मतलब सुकड़ी हुई, समझ में आया। पॉड, फली का कलर क्या होगा, मटर की फली या तो वो येलो हो सकती है या वो ग्रीन हो सकती है। अब जो हमारा तना होगा, पौधा, या तो पौधा लंबा होगा या पौधा छोटा सा होगा। तो ये 7 कैरेक्टर इन्होंने लिए थे, 1 2 3 4 5 6 7, और इन्हीं पे अपनी पूरी राम कहानी बेचारे ये चलाते रहे बेचारे, फिर भी इसको कुछ नहीं मिला। अब सुनना, एक्सपेरिमेंट करा रहा हूं, दोनों कराऊंगा, ये तो लिखा ही हुआ है, हटाओ इसको तुम रट्टा मार लेना, लेकिन जो मैं करा रहा हूं इसको मेरे साथ कर लो। देखो सबसे पहला हमने लिया टॉल प्लांट, टॉल प्लांट के लिए क्या लिखेंगे, कैपिटल टी, अभी बताया ना, ये मान लो ये क्रोमोसोम है, दोनों दिखने में कैसे हैं, दोनों दिखने में सेम है, तो कैपिटल टी। वहीं पे क्या लिया हम लोगों ने, लिया एक कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैसा है हमारा ड्वार्फ, मतलब ये इनकी बॉडी क्रोमोसोम है, ये बॉडी क्रोमोसोम है। अबे ये क्या हो गया, ठीक है, तो ये इनके क्या है, बॉडी क्रोमोसोम। तो याद रखना, इसका पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, अभी इतना पैसा वैसा नहीं है हमारे पास, ठीक है, हाँ लेंगे कभी लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, कैपिटल टी, और ये क्या है हमारे पास, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये बॉडी क्रोमोसोम है। अब बॉडी से क्या बनेगा, क्या छूते ही बच्चे पैदा हो जाते हैं क्या, सोच के देखा मैंने, छुआ बच्चा पैदा हो गया, ऐसा थोड़ी ना होता। तो बॉडी से स्पर्म ओवम बनेंगे, सबसे पहले बॉडी बना, फिर स्पर्म ओवम बना, फिर फ्यूज करा, ध्यान रखना सारे काम ऐसे होंगे। अब देख, जब शरीर है, शरीर से कौन सा क्रोमोसोम जाएगा इसमें, मुझे क्या पता, आजा बनाते हैं। तो अगला बनेगा गैमीट्स, क्या बनेंगे, गैमीट्स। तो याद रखना, गैमीट्स बनाने हैं। गैमीट्स कैसे बनेंगे, पहला हो सकता है कैपिटल टी, दूसरा हो सकता है ये बन जाए, आधे ही जाते हैं ना, पूरे नहीं जाते। यहां से गैमीट क्या आ सकता है, कैपिटल टी, यहां से क्या आ सकता है, स्मॉल टी। मान ले यार कि ये हमारी मदर है और वो, अरे यार ये चलता काहे नहीं है, ये हमारी मदर है और ये हमारे फादर हैं, तो ये फादर के स्पर्म हो गए, ये मदर के ओवम हो गए। अब बच्चे पैदा करने हैं, अब बच्चे कैसे पैदा होंगे भैया, अब जो पहली जनरेशन आएगी उसको बोलते हैं F1 जनरेशन। क्या बोलेंगे, F1। यार ये कैपिटल टी, इस कैपिटल टी के साथ जा सकता है, लिखेंगे कैपिटल टी, समझ गए। एक ये ओवम, स्पर्म इस ओवम के साथ फ्यूज हो जाए, कोई गारंटी नहीं है ना यहाँ पे कौन सा बच्चा पैदा होगा। यार ये स्पर्म इस ओवम के साथ फ्यूज हो जाए तो क्या लिखेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। यार ये स्पर्म इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज हैं बेटा, समझ रहे हैं, ये पॉसिबिलिटीज हैं सिर्फ और सिर्फ। ये नहीं है कि सारे बच्चे, कि 4 बच्चे पैदा करेंगे, नहीं, बच्चा एक ही पैदा होगा, लेकिन हम ये चेक कर रहे हैं कि कौन सा कैरेक्टर आएगा। ये नहीं है कि एक बार में लगा 4 बच्चे पैदा कर दे, तैयारी ऐसी, ऐसा नहीं होता। 4 बच्चे, ये क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कैसे देखेंगे, वो ये है। अब जल्दी बताओ मेरे को, दिमाग लगाओ।
जल्दी बोलो, क्या ये टॉल वाला कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? हैं? हैं? ये क्या लिख दिया? ये क्या लिख दिया? सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या कर रहा था मैं इतनी देर से? पहली जनरेशन में तो यार, अरे यार तू भी यार दीपक भाई क्या कर रहे हो यार, ऐसे पढ़ाओगे बच्चों को? है बच्चे भी कहेंगे गधा मास्टर एकदम यार, है बक तेरी भाई, यहाँ ठीक करो यार, क्या कर रहा था यार ये? है यहाँ लिखो स्मॉल टी, बता भी नहीं रहे हो भाई, पढ़े जा रहे हो भाई, बता भी नहीं रहे हो भाई, इतने खराब हो गए भाई यार, मतलब अपने भाई को नहीं बता रहे हो यार। तो यहाँ हो गया स्मॉल टी, तो यहाँ बोलो क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। और यहाँ क्या बनेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। प्योरली है ना, F1 में प्योर लेते हैं, समझ गए? एक तो मैं इससे परेशान हो गया। अब देखो, अब बताओ, ये कैपिटल टी डोमिनेंट है, ये रेसेसिव है, ताकतवर है, तो बच्चा दिखने में कैसा होगा? टॉल। तो कहने का मतलब ये सारे के सारे बच्चे कैसे होंगे? टॉल। तो जल्दी बता, फिनोटाइप कैसा दिखेगा और जीनोटाइप कैसा दिखेगा? बेटा फिनोटाइप का मतलब बच्चे बाहर से कैसे दिख रहे हैं, बाहर से सारे लंबे दिख रहे हैं ना, तो देख सारे लंबे हैं एक जैसे, तो 1:1:1:1। बता जीन कैसा है? इनका ब्लड कैपिटल टी स्मॉल टी सारे सेम है, तो 1:1:1:1। समझ में आया क्या फिनोटाइप जीनोटाइप? अब क्या करेंगे? क्या ये बच्चे बड़े नहीं होंगे क्या? क्या इन बच्चों की शादी वादी नहीं कराएगा क्या? इन बच्चों की शादी कराते हैं, इन बच्चों से बच्चे पैदा करते हैं, देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी बनती है, दिमाग लगाना, ठीक है? इन दो बच्चों को पकड़ लेता हूं, पहला पकड़ा कैपिटल टी, दूसरा पकड़ा स्मॉल टी, पहला पकड़ा कैपिटल टी, दूसरा पकड़ा स्मॉल टी। मैं इसलिए करा रहा हूं बेटा सिर्फ और सिर्फ क्योंकि ये लिख कर आने हैं। ये कौन सा है? P2, पेरेंट 2। क्या बनाएगा? गैमीट, क्योंकि छूते ही बच्चे पैदा नहीं होते। बता, यहां से ये गया कैपिटल टी, गैमीट बना लेते हैं, पहले गैमीट बना लेते हैं। यहां से क्या आ सकता है? कैपिटल टी। यहां से क्या आ सकता है? स्मॉल टी। यहां से क्या आ सकता है? कैपिटल टी। यहां से क्या आ सकता है? स्मॉल टी। अब करते हैं बच्चे पैदा। चलो बच्चे पैदा करो। ये इसके साथ भाग गया, क्या बना? कैपिटल टी, कैपिटल टी। ये इसके साथ भाग गया, क्या बना? कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये इसके साथ भाग गया, कैपिटल टी, स्मॉल टी। आधे बच्चे बोलेंगे बे स्मॉल पहले लो, नहीं, पहले कैपिटल लिखना है, बाद में स्मॉल लिखना है। अगला बोलो, ये इसके साथ भाग गया, क्या बना? स्मॉल टी, स्मॉल टी। ये कौन सी जनरेशन बनी? ये F2 जनरेशन बनी, F2 सेकंड जनरेशन बनी, सेकंड फीलियल जनरेशन। अब देख बेटा ध्यान से समझना कि इसमें ये वाला टॉल है नन्ही जान, ये वाला टॉल है मेरे प्यारे बच्चे, ये वाला टॉल है, और ये वाला कैसा है? ड्वार्फ। तो जल्दी बता, फिनोटाइप निकल कर क्या आया? फिनोटाइप निकल कर आया हमारा 3:1, 3 टॉल 1 छोटा। और जीनोटाइप निकल कर क्या आया? अरे जीनोटाइप समझ, क्या ये बिल्कुल अलग है? 1। क्या ये दोनों सेम है? 2:, क्या ये अलग है? 1। खत्म हो गया। पेपर में सवाल जो आए वो यही करा दे रहा हूं, क्योंकि आगे सेम सवाल रिपीट होने वाले हैं। खोपड़ी में बिठा लियो मेरे भाई, सेम सवाल रिपीट होंगे। जल्दी बोल, मान ले ये 20%, ये 20%, ये 20%, और ये भी कितना हो गया? 20%, ठीक है? 20 और 20 40, नहीं हटाओ इसको, 20 मत करो, 25-25 का पेयर बनाओ। तो मान लो ये कितना है हमारा? ये कितना है? 4 है ना, तो ये हो गया 25% मान लो, इसको 25% मान लो, इसको 25% मान लो, इसको 25% मान लो। बता रहा हूं, ठीक है? 25 × 4 करो, कितना आएगा? 100 आएगा, नहीं आएगा? तो मान लो ये हमने 100% मान लिया। अब इसमें 100% में कितने परसेंट टॉल हैं और कितने परसेंट छोटे हैं? जल्दी बता, क्या ये 3 टॉल हैं? लिख, 25, 25 और 25 कितना आया? 75 आया, नहीं आया? बचा क्या? 1 बचा, तो 75% टॉल हैं और 25% छोटा है, ड्वार्फ है। रटले पेपर में पूछा है F2 जनरेशन में कितने टॉल कितने छोटे, आगे नहीं बताऊंगा, यही बता दिया। ये रेशो कैसे माने? बस 100% कर दिया। 4 थे तो मैंने चारों को 25-25 डिवाइड कर दिया 100 के हिसाब से, ठीक है? आ जाओ, चलो देखो, कह रहा है अ क्रॉस बिटवीन टॉल पी प्लांट, ओके, टॉल पी प्लांट है, कौन सा है? टॉल पी प्लांट रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग हैविंग अ फ्यू ड्वार्फ प्लांट। अच्छा, कह रहा है कि मतलब हम लोगों ने क्या करा? हमने 2 टॉल प्लांट को क्रॉस कराया, 2 टॉल प्लांट को क्रॉस कराया, तो उनमें से कुछ बच्चे छोटे हो गए।
अच्छा जी, तो बताओ जेनेटिक कॉम्बिनेशन कौन सा होगा। देख दिमाग लगा बेटा, रटना नहीं है, रटेगा तो सवाल नहीं कर पाएगा। अगर मान ले मैं ये कैपिटल टी स्मॉल टी कराता तो सारे बच्चे टॉल होते नहीं होते। कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब ये कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर तो नहीं है। अगले चलते हैं। अरे यार अभी तो बताया था भाई आपने कि यहां पर 3 टॉल 1 छोटा, इसका मतलब छोटा यहां पे छुपा हुआ है, तो कौन सा पेयर हुआ? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये वाला क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें सारे के सारे टॉल है, खोपड़ी में घुसा लियो, तो ये वाला नहीं है। कौन सा नहीं है? ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान रखना। चलो ज्यादा नहीं बचा, 10 मिनट की बात हो रहा है। अब देखो, लिस्ट द 2 डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट ट्रेट एंड रेसेसिव। नहीं बताऊंगा। डोमिनेंट क्या होता है? ताकतवर, रेसेसिव होता है कमजोर। व्हाट परसेंटेज ऑफ पी प्लांट इन F2 जनरेशन। अब हो जाएगी तुम्हारी पिटाई, क्योंकि हमसे क्या मांग रहा है? हमसे मांग रहा है इन द F2। एक तो क्या है ये है? What percentages of pea plant in the F2? अच्छा, परसेंटेज ऑफ pea plant पूछ रहा है F2 जनरेशन में with yellow seed in Mendel cross between the pea plant having a yellow and green इतना। तो देख लो, आओ बताता हूं। येलो के लिए बोला कैपिटल वाई, स्मॉल, ग्रीन के लिए बोला स्मॉल वाई, हाँ लिखा हुआ है। क्रॉस कराओ मेरे भाई, क्या बनेगा? कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सारे बच्चे कैसे होंगे? सारे बच्चे बता कैसे होंगे? सारे बच्चे हमारे होंगे येलो। सारे बच्चे कैसे होंगे? येलो। तो रेशो कितना आएगा? 1:1। जीनोटाइप भी कितना आएगा? 1:1। तो यही लिखा हुआ है 2 डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड रेसेसिव, ये लिख दिया। ठीक है, आगे मैंने लिखा नहीं है क्योंकि ये तुम्हें खुद सॉल्व करना था। तो ये देख लो, समझ में आया कि सारे बच्चे टॉल होंगे, येलो होंगे। क्यों? क्योंकि बेटा कैपिटल वाई और स्मॉल वाई को क्रॉस कराना है, तो सारे येलो आने वाले हैं। ठीक है, अगला देखो। अब नहीं बताऊंगा, बिना देखे बता दे यार। प्योर ड्वार्फ पी प्लांट कौन सा है? प्योर ड्वार्फ पी प्लांट। When a pure tall pea plant is crossed with a pure drop, the percentage of tall pea plant in F1 and F2 generation, the plants will be। ध्यान से समझो क्या कह रहा है। कह रहा है मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कराया, तो सारे बच्चे कैसे आए? कैपिटल टी स्मॉल टी आए थे, सारे के सारे टॉल आए थे। ओके, क्या सारे के सारे टॉल थे? इसका मतलब 100% टॉल हो गया। हाँ जी भैया, समझ में आया मेरे को। कह रहा है फिर F2 के बारे में बताओ कि कितने टॉल थे। तो अभी बताया मैंने, कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस करोगे तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब यहां पे कितने परसेंट आया? 75% टॉल आया। तो F1 जनरेशन में 100 के 100 बच्चे टॉल होंगे, 100% टॉल होंगे, और F2 जनरेशन में सिर्फ 75% टॉल होंगे। तो विच वन इज करेक्ट? A इज करेक्ट। ज्यादा नहीं, 10 स्लाइड और में दम दे लो। द जीन कॉम्बिनेशन ऑफ पर्पल फ्लावर पी प्लांट। देख रहे हो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। कैपिटल टी से एक भी सवाल नहीं देते हैं ये हराम को। तो याद रखना, इज डिनोटेड विद WW। व्हाइट फ्लावर पी प्लांट इज स्मॉल w व्हेन 2 प्लांट आर क्रॉस F1 जनरेशन इज ऑब्टेन्ड। बता दो यार, F1 आई। लिस्ट द 2 ऑब्जर्वेशन मेंडल इन F1। सारे के सारे कैसे होंगे? कैपिटल W, स्मॉल w। ये क्या है हमारा? ये हमारा है पर्पल। और ये कैसा है हमारा? ये है हमारा व्हाइट। कैसा है? व्हाइट। तो जल्दी बताओ, अगली जनरेशन में सारे के सारे कैसे आने वाले हैं? पर्पल आएंगे? नहीं आएंगे? नहीं आया समझ में? देखो यार, यहां से क्या बनेगा? कैपिटल W स्मॉल w। क्या बनेगा? कैपिटल W स्मॉल w। क्या बनेगा? कैपिटल W स्मॉल w। जल्दी बोल, सारे के सारे कैसे हो गए? पर्पल हो गए। तो यही लिखा हुआ है। ठीक है, कह रहा है गिव द परसेंटेजेस ऑफ व्हाइट फ्लावर। F1 में ही पूछा है ना, कोई व्हाइट आ रहा है? नहीं आ रहा, 0%। अगला देखो, रेशियो ऑफ द जीन कॉम्बिनेशन इन F2 जनरेशन। अभी बताया बेटा कि F2 जनरेशन में इनका रेशियो बताना है, तो क्या रेशियो निकल कर आएगा? 1:2:1। नहीं आया समझ में? नहीं आया, मुझे पता है तेरे को समझ में नहीं आया। देख ले यार, एक बार मैं फिर समझा देता हूं, टेंशन मत लो। मुझे पता है तुम वैसे ही बेचारे परेशान हो इतने एग्जाम को लेके। कैपिटल W व्हेन क्रॉस विद स्मॉल w। जल्दी बोल, सारे के सारे कैसे बनेंगे? बता यार, जल्दी बता। कैपिटल W स्मॉल w, स्मॉल w। सारे कैसे हो गए? वॉयलेट था, क्या था याद भी नहीं है मेरे को, तो जो भी था मान लेना ये वॉयलेट है। कैपिटल वाला वॉयलेट है, सारे के सारे वॉयलेट हो गए। अगला था कैपिटल W स्मॉल w, क्रॉस कराया
क्रॉस कराया, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, स्मॉल w एंड स्मॉल w, ये स्मॉल w है। तो 3 हो गए वॉयलेट और 1 हो गया हमारा कैसा, 1 हो गया हमारा व्हाइट। तो फिनोटाइप निकल करके आया 3:1 और जीनोटाइप निकल करके आया 1:2:1। खत्म। आई बात समझ में, आई बात समझ में, बहुत बढ़िया। कह रहा है मेंडल क्रॉस प्योर टॉल पी प्लांट, कैपिटल टी को क्रॉस कराया विद प्योर स्मॉल पी प्लांट एंड ऑब्टेन F1 जनरेशन। ठीक है, व्हेन द प्लांट F1 प्रोजेनी वर सेल्फ पॉलिनेटेड, F1 को जो बच्चे पैदा हुए ना बेटा, ये वाले देखो कैपिटल टी स्मॉल टी से जो बच्चे पैदा हुए, कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 जनरेशन है ना, इनसे बच्चे पैदा करे, मतलब F2 पैदा करी। ओके, F2 प्रोजेनी ऑब्टेन, व्हाट डिड द F1 लुक लाइक, तो बताना F1 कैसी है। सारा उल्टा सवाल लेके पहला पूछ रहा है, F1 कैसी है। F1 सारे के सारी टॉल होगी। ठीक है, सारे के सारे कैसे होंगे, टॉल होंगे। Why could the gene for shorten not be explained in F1, कह रहा है इसमें स्मॉल टी क्यों नहीं दिखाई दिया, क्योंकि वो रेसेसिव है। अगला खत्म हो गया। What is the ratio of F2, F2 का रेशियो पूछा है। कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, F2 का रेशियो पूछा है। तो 3:1, 3 टॉल 1 छोटा, जीनोटाइप 1:2:1। समझ में आया। सवाल को 50 तरीके से घुमा रहा है, बार बार बात वही कर रहा है, क्या सेंस बनता है। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना, ये आंसर्स लिखे हुए हैं। नहीं आए समझ में कमेंट कर देना, स्पेशल वो बना दूंगा। अगला आ गया मेंडल का इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। क्या समझना है हमें, इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन समझना है कि व्हाट डू यू मीन बाय 2 जीन। अब मेंडल ने क्या करा, 2 जीन का इनहेरिटेंस करा है। थोड़ा सा लंबा है पर तरीके से समझेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, खत्म हो जाएगा यार, टेंशन मत लो। ठीक है, पूरा चैप्टर ये है राउंड और ये है हमारा रिंकल। तो राउंड के अंदर जो कलर भरा हुआ है वो है येलो और इसके अंदर जो कलर भरा हुआ है वो है ग्रीन। समझा कि नहीं समझा, चल जल्दी बता मेरे भाई, जल्दी बता मेरे बच्चे। यहाँ पे राउंड के लिए क्या लिखेंगे, कैपिटल आर, येलो के लिए क्या लिखेंगे, कैपिटल वाई, रिंकल के लिए क्या लिखेंगे, स्मॉल आर, इसके लिए क्या लिखेंगे, स्मॉल वाई। कौन सी जनरेशन है, P1 जनरेशन। अब क्या बनेंगे, P1 है, गैमीट बनेगा नहीं बनेगा, बॉडी से थोड़ी ना बच्चा पैदा होता। तो जल्दी बोल, गैमीट्स कैसे बनेंगे, जल्दी बता। यहां से गैमीट्स क्या आ सकता है, आर, यहां से आ सकता है वाई। तो पहला स्पर्म बन गया कैपिटल आर, कैपिटल वाई। दूसरा क्या बना, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। क्या सारे सेम बनेंगे, 4 के 4, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई। यहां बता बेटा, ये बन सकता है स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये क्या लिख दिए मैंने, ये लिख दिए गैमीट्स। क्या लिख दिए, गैमीट्स। बोल समझ में आया नहीं आया, इतना आसान है कि नहीं है भैया, ये गैमीट्स हो गए। अब दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। अब बारी है स्पर्म को ओवम से मिलाने की। पहला स्पर्म भागा ओवम के पास, आर पहले वाई बाद में, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आई। पहला बच्चा ये इसके साथ भाग गया, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। 1 से 4 बच्चे पैदा हो रहे हैं, 2 से 8, 3 से 9, 10, 11, 12, 4 से 16 बच्चे पैदा होंगे। बात समझ में आएगी नहीं है, तो 4 से कितने बच्चे पैदा होंगे, 16। क्या 16 के 16 सेम दिखेंगे, 16 के 16 सेम दिखेंगे। किसी को भी कर लो, इसको इसके साथ कर लो, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। सेम है कि नहीं है, जल्दी बोल। ये बच्चा कैसा होगा, ये होगा राउंड। कैसा होगा, राउंड। मतलब ये कैपिटल आर डोमिनेंट है और ये कैसा होगा, ये होगा येलो। तो सारे बच्चे कैसे होंगे, राउंड एंड येलो। वो किस पे जाएंगे, इस पे जाएंगे। तो जल्दी बता, फिनोटाइप क्या लिखूं बेटा, फिनोटाइप क्या लिखूं मेरे भाई, फिनोटाइप क्या लिखूं, 1:1:1:1। क्यों, सारे सेम है, तो सेम होते तो 1 लगा देते हैं। जीनोटाइप कैसा आएगा, जीनोटाइप बेटा जीन भी सेम है इनका, तो क्या लिखेंगे, 1:1:1:1। समझा नहीं समझा, आया समझ में। ये कौन सी जनरेशन आई, इसको बोलते हैं F1 जनरेशन। F1 का मतलब फर्स्ट फीलियल जनरेशन, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। तो दिस इज फर्स्ट फीलियल जनरेशन। आई बात समझ में, दिस इज फर्स्ट फीलियल जनरेशन। अब इनमें से 2 बच्चे पकड़ेंगे, उनका क्रॉस कराएंगे। देखना, तो 2 बच्चे पकड़ते हैं, उनका क्रॉस करते हैं, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। पहला कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आई। जल्दी बोलो, ये कौन सी जनरेशन है, P2। कौन सी है, P2। क्या बनाना है इनसे, स्पर्म ओवम। इसका मतलब क्या बनेगा बेटा, गैमीट्स बनेगा नहीं बनेगा, ये आर और ये वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, ये आर, ये वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई।
जल्दी बता, ये और ये क्या, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये और ये स्मॉल आर स्मॉल वाई, क्या ये स्पर्म रेडी हो गए? क्या ओवम भी सेम आएंगे? कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये क्या बन गए हमारे गैमीट्स। अब ध्यान से, अगर मैं इसको इसके साथ क्रॉस करूंगा अलग बच्चा, इसको इसके साथ करूंगा अलग, तो 16 के 16 बच्चे अलग होंगे और मेरे पास बोर्ड पे इतनी बड़ी जगह नहीं है कि मैं 16 के 16 बच्चे बना सकूं। तो इसलिए नन्ही जान मैं क्या करूंगा, एक बॉक्स बनाऊंगा और उसके अंदर इस क्रॉस को परफॉर्म करूंगा बेटा, और इसको बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। पुनीत का स्क्वायर नहीं है, ये पुनेट स्क्वायर है। कहीं आप लोग हमारे भैया इसको पुनीत का स्क्वायर कहें, ये पुनीत नहीं है, पुन्नेट है, पुन्नेट भैया है। ठीक है, लिखिए कैपिटल आर कैपिटल वाई यहां लिखो, कैपिटल आर स्मॉल वाई यहां लिखो, स्मॉल आर कैपिटल वाई यहां लिखो, स्मॉल आर स्मॉल वाई यहां लिखो, यहां लिखो। सेम इसको लाइन में रिपीट करो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्या करना है, मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है। इसको मल्टीप्लाई करके इसके साथ यहां लिखोगे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, इसको मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको मल्टीप्लाई करके यहां लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। समझा नहीं समझा? इस बॉक्स में भरना है, तो इसको ले जाए यहाँ, तो ऐसे मल्टीप्लाई करके यहां लिखोगे स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। आया समझ में? समझ में? आसान है कि नहीं है? आया समझ में? है ना बढ़िया? ठीक है, तो ये जो बच्चे पैदा होंगे 16 के 16 अलग होंगे, थोड़े थोड़े अलग होंगे। ठीक है, तो इस स्क्वायर को बोलते हैं कौन सा स्क्वायर? पुनेट स्क्वायर। और ये कौन सी जनरेशन है? F2। तरीका बता रहा हूं, फिनोटाइप। बच्चे बाहर से दिखने में कैसे होंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें अब बताऊं राउंड येलो, तो फिनोटाइप याद कर लो 9:3:3:1। समझ में आया? और जीनोटाइप रटने का ट्रिक बता रहा है तेरा भाई रटने का ट्रिक बता रहा है तेरे को। कैसे रटना है? पहले लिख दे 121 बाद में रिपीट कर दे, 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 1 और 1 2, और सब में लगा दे रेशो, सब में लगा दे रेशो। समझ में आया? समझ में आया? 121 लिखा, फिर ऐड करा 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 1 और 1 हो गया 2। समझ में आया क्या? तो ये हमारा जो रेशो निकल कर आया 1:2:1, 2:4:2 और 1:2:1। आसान है कि नहीं है? ये हो गया हमारा सवाल। और अब हमारे सवाल की बारिश होने वाली है। तो अब मेरे भाई याद कर लीजिए कि 9:3:1, ये जो 9 है ये येलो राउंड होंगे, और 3 हमारे ग्रीन राउंड होंगे, 3 हमारे येलो रिंकल्ड होंगे, और 1 हमारा रिंकल्ड ग्रीन होगा। याद कर लो क्योंकि पेपर में पूछा गया है। ठीक है, चलो जल्दी बोलो। कंसिडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट, द ट्रेट दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द F1 जनरेशन। भैया जो पहली जनरेशन में दिखते हैं वो सारे के सारे डोमिनेंट होते हैं। हाँ भाई, ट्रेट दैट कीप पास ऑन वन जनरेशन टू अनदर। देखो बच्चों ध्यान से समझना, इस वाले में नोटिस करो, जरा नोटिस करो, क्या यहां सब में कैपिटल आर सब की वजह से बच्चा डाउन हो गया। बट क्या ये वाई लगातार चलता जा रहा है? नहीं चलता जा रहा है। अरे देखना मेरे भाई, ये वाई लगातार चलता जा रहा है, रुकता ही नहीं है। इसका मतलब ये हर पीढ़ी में जाता है, और ये कैसा है? रेसेसिव। कैसा है? रेसेसिव। तो जल्दी बता, इसमें आंसर क्या होगा? डोमिनेंट और रेसेसिव। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, चलो ये तो मैं ही नहीं बता रहा। 9:3:1 खट्टा, चल सावन की घटा, ये वाला खुद कर लेना, अभी कराया है। When Mendel cross a pea plant, pure tall, pure short। मुझे तो नहीं आता भैया प्योर टॉल का मतलब क्या है? कैपिटल टी, स्मॉल टी। कैरेक्टर इन F1 जनरेशन, ओके, which were made by F1 प्लांट। नहीं कर पाएगा ना F1 नहीं बना पाएगा ना, सारे टॉल आएंगे, नहीं हो पाएगा। राइट द वन डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड, नहीं हो पाएगा। डोमिनेंट क्या होता है मेरे को नहीं पता भैया। डोमिनेंट का मतलब ताकतवर होता है, मुझे नहीं पता। रेसिस्टेंट मतलब कमजोर, मुझे नहीं पता भैया। इतना खतरनाक क्वेश्चन है। इन अ क्रॉस कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, भैया ये अभी तो आपने बिल्कुल नहीं कराया, और ये भाई मैं करूंगा भी नहीं, है ना, अभी कराया, इसको कर लेना। ठीक है, क्या कह रहे हैं? Mendel observed 4 type of combination in F2 जनरेशन। F2 की बात हो रही है। तो यहां पर बेटा चार आए हैं, 9:3:3:1। क्या है वो? ये देखो राउंड। पहले देखो ट्रिक बता दूं, इसकी ट्रिक बता दूं? चलो ये बताता हूं, देखना क्वेश्चन में आ जाएगी। ठीक है, चलो अगला करो, ट्रिक बताऊंगा, जल्दी बताओ। इफ अ पी प्लांट राउंड एंड ग्रीन, राउंड
ग्रीन ग्रीन, उल्टा कर दिया, ग्रीन रिंकल रिंकल, येलो येलो, तो सारे कैसे होंगे, 100% कैसे होंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई ऐसे होंगे नहीं होंगे, तो 100% कैसे होने वाले हैं, राउंड एंड येलो होने वाले हैं। करके देखना इसको, अगर इसके साथ इसको क्रॉस कराओगे कैसे, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई, तो यहां से आएगा आर स्मॉल वाई, यहां से आएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई, इनको क्रॉस करोगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो ये हो गया राउंड और ये हो गया येलो। खत्म यार, बस थोड़ा सा 5 मिनट और, जल्दी बताओ। इफ अ पी प्लांट विद अ राउंड सीड, कैपिटल टी कैपिटल आर, टॉल राउंड, ओ भाई कितना खतरनाक क्वेश्चन दे दिया, मेरी तो आत्मा निकल जाएगी, है ना। क्रॉस विद कैपिटल स्मॉल टी स्मॉल आर द F1 जनरेशन विल बी, अरे भैया अरे भैया क्या बोला रे, कैपिटल टी स्मॉल आर बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, स्मॉल टी स्मॉल आर बनेगा, इनको क्रॉस करा दो, कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैसा होगा, टॉल होगा, ये राउंड होगा, 100% सारे बच्चे ऐसे ही होंगे, तो 100% टॉल एंड राउंड होंगे। क्या बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन था, मेरे को देखते ही पेट में दर्द हो गया और मुझे ऐसा लगा कि भैया मुझे पॉटी आ जाएगी। आया समझ में, आसान था कि नहीं था, जल्दी बोलो क्या है ये, अ पी प्लांट राउंड येलो, ओके। रिंकल यार फिर आ गया 2025 में यार, बकवास सवाल। Why do F1 generation look like round yellow? F1 में सारे राउंड येलो। Give the possible combination trait in F2। भैया F2 के अंदर क्या बनेंगे, देख 9:3:1, ये F2 आएगा। रटने का तरीका कौन से होंगे, पहले लिख दे 2 बार राउंड, फिर लिख दे 2 बार रिंकल, बोल समझा, ओके। फिर लिख दे राउंड के सामने येलो ग्रीन 9:3:1, ये 4 पॉसिबिलिटीज आएंगी। स्टेट द रीजन फॉर ऑब्टेनिंग अ न्यू कॉम्बिनेशन इन F2 जनरेशन, कह रहा है इसके पीछे का रीजन बता दो भैया, वो हमारा डोमिनेंट था इसीलिए था, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, इन अ गार्डन वॉयलेट कलर डोमिनेंट ओवर द व्हाइट विच इज द रेसेसिव ट्रेट, द पेरेंट वॉयलेट कलर is crossed with a parent possible occurrence of the F1 progeny। अरे सिंपल है यार, इसका क्या आने वाला है, 50-50 वॉयलेट एंड वाइट, यार सिंपल है, अभी तो कराया है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया। अब देखो सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, भर भर के सवाल पूछे गए हैं, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, और उसके बाद चैप्टर की कहानी खत्म। देख लो मेरे भाई क्या सवाल है, यही सारे बता देता हूं। फीमेल है, फीमेल के अंदर दोनों क्रोमोसोम है ना, एक्स और एक्स, मेल के अंदर है एक्स और वाई। वाई जो होता है ये छुटका होता है, एक्स जो होता है ये बड़का होता है, ठीक है। ये वाई जो है ये लड़का बनाता है छुटका, और जो एक्स है वो लड़की बनाता है। इसके लिए देखो फीमेल में कुछ भी कर लो, फीमेल में तो एक्स क्रोमोसोम ही है, मेल है लड़का होने के पीछे जो रिस्पॉन्सिबल, अगर मेल के वाई क्रोमोसोम इसके एक्स के साथ फ्यूज हो गए तो देखो क्या बनेगा, एक्स वाई लड़का बनेगा। यहां फीमेल का ऑप्शन ही नहीं है, तो यही क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहे हैं कि फीमेल को ब्लेम नहीं करना चाहिए, बात सही है। क्यों, क्योंकि फीमेल के पास एक्स क्रोमोसोम है, लड़का वो पैदा कर ही नहीं सकती। लड़का किसके हाथ में है, हमारे हाथ में है, ठीक है, तो मेल के रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद हमारे पास टोटल 23 पेयर होते हैं, जिनमें से 22 पेयर ऑटोजोम्स हैं। कौन से हैं, ऑटोजोम। ऑटोजोम्स का मतलब ये नहीं है बेटा ऑटो में चलते हैं, ऑटोजोम्स का मतलब ये शरीर बनाते हैं। अरे हम सबका आंख नाक कान सब सेम है कि नहीं है, हाँ, तो ऑटोजोम। और 1 पेयर जो बचा एक्स वाई कॉमा एक्स और एक्स, ये है सेक्स क्रोमोजोम। हमें क्या बनाते हैं, हमारा सेक्स डिसाइड करते हैं, खत्म होने वाला है, ठीक है। ऑल ह्यूमंस क्रोमोसोम आर नॉट पेयर्ड, मोस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम हैव मैटरनल एंड पैटर्नल कॉपी हैव 22। अरे छोड़ो यार, सवाल में आया, इन ह्यूमंस हाउ मेनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन जाइगोट, अभी बताया, ये ओवम ये स्पर्म फ्यूज हुआ, ये 23 था, तो जाइगोट में कितने होंगे, 46। पहला सवाल खत्म। अ फ्यू रेप्टाइल रियली ऑन एनवायरनमेंट, भाई ये जो जानवर है ना, रेप्टाइल का मतलब होता है रेंगने वाले, ये जानवर अलग तरीके से सेक्स डिसाइड करते हैं लड़का लड़की का। पता है कैसे, टेम्परेचर, जैसे इसने मान लो ये एक रेप्टाइल है, इसने क्या किया, अंडे दे दिए, अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया गर्मी तो साला लड़का हो जाएगा, ठंडी हो गई तो लड़की हो जाएगा। ये पता नहीं क्या सिस्टम है भाई इनका, ये हमारे जैसा नहीं है कि क्रोमोसोम जाएंगे ना, क्रोमोसोम पे डिपेंड नहीं करते, तो यही सवाल है, एनवायरमेंट पे डिपेंड करते हैं। तो याद रखना, सम रेप्टाइल लाइक टर्टल क्रोकोडाइल रियरली ऑन टेम्परेचर एंड एग ड्यूरेशन इंक्यूबेशन का मतलब जब तक वो अंडे में बैठेंगे उसको गर्मी देंगे, ज्यादा गर्मी दे दी तो लड़का हो गया, कम गर्मी दे दी तो लड़की हो गई, ऐसा कुछ होता है, समझे। द सेक्स ऑफ द चाइल्ड नन ऑफ द पेरेंट आर कंसीडर्ड रिस्पांसिबल जस्टिफाई द फ्लो चार्ट बताना है, कैसे बनेगा, यहां लिखोगे XX, यहां लिखोगे XY, यहां करोगे एक X
गैमीट आया, यहां लिखोगे एक x आया, यहां लिखोगे x, यहां लिखोगे y आया, फिर इसको इसके साथ बना दो xx, इसको इसके साथ बना दो xy, इसको इसके साथ बना दो xx, इसको इसके साथ बना दो xy, y वाले हो गए बॉय और ये x वाले हो गए गर्ल, तो चांस कितना हो गया 50%, 50%। खत्म, यही सवाल था। ठीक है, व्हाई डू ऑल गैमीट फॉर्म इन ह्यूमन फीमेल हैव एन एक्स क्रोमोसोम? अरे भाई फीमेल के पास एक्स क्रोमोसोम ही क्यों आता है? क्योंकि बेटा जब आधे होंगे तो फीमेल के पास ऑप्शन ही नहीं है ना बेटा। यहां देखो एक्स एक्स है ना बच्चे, तो जब आधे होंगे तो यहां भी एक्स जाएगा, मियोसिस के बाद एक्स ही जाएगा, तो आधे होने पे एक्स ही जा सकता है, उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, तो यही लिखा हुआ है। 2023 में क्वेश्चन रिपीट हुआ। पहले तो हम अपना मार्कर का कलर बदल लेते हैं क्योंकि हमको दिखाई नहीं दे रहा है ससुरा। छोड़ो उसको। स्टेट द टू बेसिस ऑन विच न्यूबॉर्न सेक्स इज डिटरमाइन। अभी बताया सेक्स कैसे डिटरमाइन होगा, एक्स 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 वाई, मेल डिसाइड करेगा। Why is the pair of sex chromosome called mismatch pair? सेक्स क्रोमोसोम में मिसमैच है कि नहीं है? देख फीमेल तो एक्स एक्स है, मैच्ड है, लेकिन मेल क्या है? मिसमैच है। अरे एक बड़का है एक छुटका है, एक बड़का है एक छुटका है, मिसमैच हो गया। How is original number of chromosome present on the pair restored in the progeny? देखो देखो, ओ भैया इतना टफ क्वेश्चन है भैया, पेट में दर्द हो रहा है। क्या कह रहा है ये? अभी बताया मैंने तुमको। मान लो कि कैसे समझाया तुमको, ये हो गया हमारा फीमेल, ये हो गया हमारा मेल। ई का बॉडी में हाथ 46, ई का बॉडी में हाथ 46, इनसे ओवम बना 23वां, इनसे ओवम स्पर्म बना वही 23 तो अब क्या हुआ, इन दोनों से हमने बच्चा पैदा किया, तो बच्चे में जो जाइगोट आया वो कितना आया 46, तो रिस्टोर हो गया नहीं हो गया? ओके। एक्सप्लेन द गिविंग टू एग्जांपल ओरिजिनल व्हिच सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। देखो वही सवाल आ गया कि सेक्स डिटरमाइन कैसे करते हैं भैया। रेप्टाइल, ये देखो ये रेप्टाइल, टर्टल और क्रोकोडाइल, सेक्स डिपेंड ऑन इंक्यूबेशन टेम्परेचर, मतलब इनका बच्चा इंक्यूबेशन के टेम्परेचर पे डिसाइड होगा। मतलब गर्मी ज्यादा तो लड़का, गर्मी कम तो लड़की। ये अलग ही खेल रहे हैं भाई, ये अलग ही चल रहा है इस दुनिया में। ठीक है, जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट डिसाइड द सेक्स ऑफ द बॉडी। अच्छा, जीन डिसाइड करता है या सेक्स क्रोमोसोम? सेक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर। अच्छा, एक्स जो है वो कहां से आता है? मदर से नहीं आता है, तो असर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है। समझा? अगला देखो, द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइन व्हाट इज द इनहेरिटेड, क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग। इतनी इंग्लिश नहीं आती यार, पढ़ के बताओ यार। द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर। है द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड डिटरमाइंड बाय, क्या पूछ रहा है ये? एक तो दिमाग हैंग हो गया यार, बहुत देर हो गई क्लास चलते चलते। ए यार खुद करोगे यार, इसको खुद करना यार। एक तो समझ नहीं आ रहा वो सवाल क्या है, बता देता हूँ यार, फिर तुम गुस्सा हो जाते हो यार। यार तुम हो भी तो बहुत खतरनाक आदमी, फिर कमेंट में लिखते हो भैया मैं आपसे नाराज हो गया यार। लिखो यार, देखो द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिटेड फ्रॉम द मदर। अच्छा, सेक्स को मदर डिसाइड करती है या फिर फादर डिसाइड करता है? फादर। गलत गलत। द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड व्हाट इट, हाँ भाई बाप डिसाइड करेगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ मेल चाइल्ड इज मोर, अच्छे बराबर बराबर 50-50, मतलब लड़का भी 50 होगी लड़की भी 50 होगी। द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन मेल एंड, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? सेकंड एंड फोर्थ। कहां है सेकंड एंड फोर्थ? बी ऑप्शन इज करेक्ट। समझा? कितना आसान था यार, कितना आसान था यार। अगला देखो, सेक्स ऑफ अ चाइल्ड विल बी डिटरमाइंड इनहेरिटेड फ्रॉम देयर मदर। नो, मदर नहीं, फादर। ठीक है, वुमेन हैव एक्स क्रोमोसोम। बात समझ में आई? तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू। चलिए चलिए, अ ह्यूमन फीमेल, देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चन है, कितने सारे क्वेश्चन है। ह्यूमन फीमेल हैज अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। बिल्कुल सही है, परफेक्ट है कि नहीं है? एक्स है, टेढ़े मेढ़े तो साल हमारे पास दिए भगवान ने। सेक्स क्रोमोसोम कंट्रीब्यूटेड बाय द मेल इन द जाइगोट डिसाइड द, हाँ भाई बिल्कुल सही है। तो यहां पर जो सेक्स क्रोमोसोम है ना, तो असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और सेक्स डिसाइड कौन करता है? ह्यूमन मेल का, हमारा सेक्स क्रोमोसोम। तो दोनों ही सही है और ये रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है उसकी। ठीक है, अगला क्या है? खत्म कब होगा? खत्म कब होगा? कितने, अरे कितने हैं? ओ चलो चलो, खत्म 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 खत्म। चलो देखो क्या कह रहा है। व्हाट आर क्रोमोसोम? क्रोमोसोम आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। मुझे नहीं पता भैया, मैंने फिर भी बता दिया। व्हाट इज अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन कॉल्ड मिसमैच पेयर। मिसमैच क्यों बोलते हैं? 100 बार क्वेश्चन आ रहा है, देख लो 2025 में आया। मिसमैच एक्स वाई अलग अलग है मिसमैच। शो द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गर्ल 50-50। मेरे बच्चे ऐसे ही बना के आना और फिर इनको क्रॉस कराना और फिर तुमको आंसर मिल जाएगा। ओके। मेंशन द टू एग्जांपल एनिमल सेक्स इज नॉट डिटरमाइंड एनाटॉमिकली। अब देखो मैंने तो ये बताया ना, कुछ जानवर ऐसे हैं जिनका सेक्स अलग ही चलता है, जैसे टर्टल है, सेक्स डेवलप इंक्यूबेशन टेम्परेचर, गर्म करा मतलब कछुआ है, कछुआ आएगा इंक्यूबेट करेगा, अगर साले ने गर्मी दे दी तो फीमेल पैदा हो जाएगी, ठंडा दे दिया तो हमारे साथ चिल लड़का पैदा हो जाएगा। क्रोकोडाइल है,
क्रोकोडाइल क्या होता है? मछली, मछली होता है। मगरमच्छ, तो क्रोकोडाइल क्या है? हमारा मगरमच्छ। अगर मगरमच्छ ने ज्यादा गर्मी दे दी तो मेल पैदा हो जाएगा, और गर्मी कम दे दी तो फीमेल पैदा हो जाएगी नेस्ट में, घोंसले में। समझा? ऐसा होता है। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट ह्यूमन बीइंग फादर इज रिस्पॉन्सिबल। वही है यार, एक्स 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 वाई, इसको बना दो बना दो बना दो, एक्स एक्स लिख दो, एक्स वाई लिख दो, 50-50 लिख दो, खत्म खत्म कर लिया तुमने। एक क्वेश्चन गिफ्ट है तुम्हारे लिए। अब ये छुटका सा क्वेश्चन तुम करके बताओगे। सेम क्वेश्चन है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन दीज एनिमल, रोल ऑफ न्यूबॉर्न, पेरेंट्स से प्रोजेनी। अब मेरी तरफ से नन्ही जान खी 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 खी, हमारा चैप्टर हो गया खत्म। और मैंने एक पॉइंट तुम्हारे लिए नहीं छोड़ा है, एक क्वेश्चन छोड़ा है। तो उस क्वेश्चन को खुद से करके मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों कि तुम लोगों ने क्या इसका आंसर आया। ठीक है। तो फाइनली इस सीरीज का एक और चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ। केवल और केवल हमारा इंट्रो वीडियो देख के भाग मत जाना, इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेना। अब तुम्हारा भाई मिलेगा नए चैप्टर के साथ, नए इंट्रो के साथ नेक्स्ट डे। अब मैं लूंगा आप सबसे विदा। तब तक अपना ध्यान रखना, और तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे नन्हे बच्चों। बाय बाय, सी यू सून, बाय।